अलैकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज चौथा दिन है। आग जो चेज़ में नीचे स्टोर में लगी थी, आज चौथा दिन है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं धुआं उठ रहा है और यहाँ पे भी अभी भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि इंतज़ामिया बैठी हुई है, जो लोग हैं उनको पीछे किया जा रहा है। इमारत को जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ख़तरनाक करार दिया था। अब देखना है कि कितने दिन में ये जो इमारतें की इंस्पेक्शन होके जो है दोबारा बहाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अलाटीव जो रह रहे हैं, यहाँ पे जो रहते थे वो अब जो है बाहर उनके लिए कैंप कायम कर दिए, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं अपने रिश्तेदारों में चले गए। कुछ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कुछ जो अपने घरों को देख रहे हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि हालात ये आपके सामने, इस वक्त भी जो है धुआं अभी भी उठ रहा है, धुआं अभी भी निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अभी भी जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर डॉन न्यूज़ के जो है शफी बलूच साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे शफी भाई? जो आग को अब चौथा दिन हो गया है, अब 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक आग नहीं बुझाई गई इंतज़ामिया की जानिब से। इंतज़ामिया यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूद होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ इस वक्त भी जो है आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इस पर क्या इंतज़ामिया पे सवालिया निशान नहीं उठता अब? जी बिल्कुल, चूँकि आमतौर पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम शहर में देखते हैं कि इस तरह की इमारतें तो बनी रहती हैं, लेकिन इनमें वेंटिलेशन का कोई ख़ास निज़ाम नहीं होता। जो एक रिक्वायरमेंट होती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। यही वजह है कि जब भी इस तरह का वाक़या होता है, कोई हादसा होता है, तो उससे बचाव का कोई यहाँ पर कोई सिस्टम, कोई निज़ाम मौजूद नहीं होता। यहाँ पर जो आग लगी है, इसकी अब तक इस पर 4 दिन गुजर गए, अब तक काबू नहीं पाया जा सका। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये सामने आ रही है कि अब तक इस आग लगने की वजह अब तक समझ नहीं पता कि आग क्यों लगी है। और दूसरी तरफ अब तक ये जो इंतज़ामिया यहाँ पर जो टेक्निकल लोग हैं अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, धुआं इतना ज़्यादा बढ़ गया है मेज़नाइन में और जो इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर में, तो अंदर जा नहीं पा रहा है। कि एक दीवार टूटने के बाद फिर अंदर से धुआं उठता है, फिर ये जो अंदर जो एहलकार है वो बाहर आ जाते हैं। तो अब तक जहाँ से आग लगी थी, जहाँ से आग उठी है, अब तक वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पाया था। हम धुआं भर जाने की वजह से मेज़नाइन और बेसमेंट का पूरा इलाका वो धुएं से इस तरह भर चुका है कि अंदर कोई जा नहीं पा रहा। ग्राउंड फ्लोर में भी तकरीबन यही सूरत हाल है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि बेसमेंट में कुछ हद तक काबू पा लिया गया है और वहाँ पर अब कूलिंग का अमल शुरू हो गया है। लेकिन इसके अलावा जो मेज़नाइन का जो हिस्सा था, इसका मेज़नाइन था इस बिल्डिंग का, वो पार्किंग के लिए मुख्तस था, लेकिन इस मेज़नाइन को भी जो है वो वेयर हाउस के लिए, गोदाम के लिए जो है वो मुख्तस किया गया था। और इसी तरह इस बिल्डिंग के साथ मुंसलिक जो एग्ज़िट जो रास्ता था पार्किंग के लिए जो मुख्तस था, उस एरिए को भी जो है वो वेयर हाउस बनाया गया था, गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि यहाँ से धुआं और हवा निकलने का कोई ख़ास वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद नहीं था। तो इस वजह से इनको जो काम कर रहे हैं फायर ब्रिगेड के एहलकार अमला जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इसका तयन नहीं किया जा सका कि आग लगी क्यों है और कहाँ से आग लगी है। तो यही वजह है कि इस वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं यहाँ पर। अच्छा शफी, आग अमूमन हमने देखा है कि बड़ी आग में हमने देखा है जिस तरीके से कोऑपरेटिव मार्केट में लगी थी आग, उसको भी 2 दिन में जो है वो बुझा लिया गया था, उस पर काबू पा लिया गया था। 2 दिन ज़रूर लगे थे, लेकिन ये कौन सी अनोखी अभी तक आग है जिसमें अभी तक बेसमेंट में आग है, क्योंकि अभी तक नहीं बुझाएगी। एक तो शिकायत है कि यहाँ पे इस स्टोर में तेल बहुत ज़्यादा था। अब क्या समझते हैं, आग ऊपर पार्किंग एरिया में भी नहीं गई, आग नीचे जो है वो सिर्फ बेसमेंट से ऊपर 1 फ्लोर तक कह सकते हैं कि अभी आप जो हमें दिखाई दे रहा है। क्या इतने हमने देखे टैंकर आए, पानी आया, लेकिन आग नहीं बुझाई गई, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? जी, अब तक जो टेक्निकली ऑफिशियल्स जिनसे हमारी ऑफ द रिपोर्ट कैमरे से अटकर जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वेंटिलेशन का निज़ाम ना होने की वजह से इतना धुआं भर गया कि अंदर काम करने में शुरू के जो 1-2 दिन तक तो जो अमला है वो अंदर जा नहीं सका कि आग लगी कहाँ से और कहाँ से हम काम शुरू करें। तो इसका तयन नहीं हो सका, इस वजह से आग बुझाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो जहाँ भी इस किस्म का जब वाक़या कोई हादसा होता है, तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जो एक कानूनी तरीके से जो डिज़ाइन जो इनके लिए मुकर्रर है, उस तरीके से ये बिल्डिंगें नहीं बनती। वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं होता, एंटर और एग्ज़िट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनाया जाता है और इस बिल्डिंग को बिल्कुल पैक किया जाता है ताकि स्पेस, इनके पास हवा का स्पेस बहुत कम है और इस वजह से आग बुझाने में बड़ी अन्य मुश्किलात का सामना होता है। इसी तरह इससे पहले भी जहाँ आग लगी थी जिन इमारतों में, उस वजह से भी आग को फ़ौरन जो है वो उस पर काबू नहीं पाया जा सकता है कि उसमें वेंटिलेशन का एक तो निज़ाम नहीं होता और जो ऑफिशियल जो प्लान जो लेआउट होता है उस हवाले उसके मुताबिक बिल्डिंगें नहीं बनती। इस वजह से इस
तो वो तामीरात ना होने की वजह से इस तरह के हादसा होते हैं, उनसे बचाव के कोई इंतजाम नहीं किए जा सकते। अच्छा, अलाटीज़ जो आपकी बात हुई है कि अलाटीज़ के क्या कहना है, उनको भी 4 दिन हो गए बाहर, हम देख रहे हैं बाहर बैठे हुए हैं, इस पुल के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ चले गए अपने रिश्तेदारों के, जिनके रिश्तेदार नहीं, अभी हम देख रहे हैं फैमिलीज़ भी खड़ी हुई हैं। जी, यहाँ के जो रिहायशी है, चूँकि बिल्डिंग है तो मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है रिहायशियों से, लेकिन इन रिहायशियों का कहना है कि मेजनाइन में जो वेयर हाउसेज बने थे, जो यहाँ पर एक मॉल बना हुआ था, वो सारा मलबा, सारी जिम्मेदारी मॉल इंतज़ामिया पे डाल रहे हैं कि इनकी वजह से एक तो नीचे पार्किंग को वेयर हाउस बनाया गया था मेजनाइन को भी, और पीछे पार्किंग के एरिया को भी, तो इस वजह से सारी जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका अक्सर उनका इल्ज़ाम है कि जो मॉल के जो इंतज़ामिया है उनकी गफलत की वजह से, एक मुजरिमाना गफलत तो है, किसी न किसी की गफलत तो बहरहाल है, अब इसका तयन होना बाकी है कि ये गफलत आया ये मॉल इंतज़ामिया की वजह से है या ठेकेदार की वजह से या मालिकान की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये गफलत मौजूद है। इस बिल्डिंग पे इंस्पेक्शन हो सकती है अभी, क्योंकि अब जितनी आग फैली है उसमें कहीं ऐसा ना हो खतरनाक करार दिया गया हो, कहीं इमारत को नुकसान हो, आपको क्या लगता है? जी देखिए, सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहा जा रहा है कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने बारों बार इसका मुआयना किया था, और लेकिन उन्होंने कहा था, उनमें से एक आध ऑफिसर ने कहा था कि ये बिल्डिंग इमारत मुकम्मल तौर पर अब मखदूश हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर तीन पिलर्स, इसकी बुनियाद बिल्कुल खोखली हो चुकी है, 3 पिलर कहा जा रहा है कि तीनों पिलर मखदूश हैं। अब अगर किसी इमारत के अगर इस तरह बुनियादें कमज़ोर हो जाए तो लामला उस इमारत को गिराने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो हम अब तक ऑफिशियली तौर पर मीडिया में कोई वर्जन सामने नहीं है इस हवाले से, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग, इसकी बुनियादें बिल्कुल मखदूश हो चुकी हैं, अब ये मज़ीद रिहाइश के काबिल नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा एक दफ़ा कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लका और SBCA की जानिब से इस सिलसिले में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अब जो है वो ज़रूरी है कि आया अब इसकी कंडीशन कैसी है कि रिहाइश के काबिल है या नहीं। फिर रिहायशी कहाँ जाएंगे? इस पर कोई हुकूमत ने कोई इनके लिए मुतबादल कोई बंदोबस्त किया हो? आज ही रिहायशियों, ज़ाहिर है जो रिहायशी हैं वो इस सिलसिले में जो कंपनसेशन का वो डिमांड कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। इससे पहले निसरत टावर को गिराया गया, उस हवाले से भी कोर्ट ने ऑर्डर किया था, लेकिन बहरहाल अब इंतज़ामिया फ़िलहाल जो यहाँ के रिहायशी हैं वो फ़िलहाल देख रहे हैं सारे सूरत को, उसके बाद ही वो अदालत से रिजू करेंगे या मुतल्लिका इदारों से रिजू करेंगे कंपनसेशन के लिए। ताहम यहाँ के मुताज़रीन हमें यहाँ पर जो है वो बेटे नज़र आता है, कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ यहाँ के कारोबारी जो लोग हैं, जो इस यहाँ पर जो मॉल इंतज़ामिया के लोग थे वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब इसके बाद वो कंपनसेशन के लिए जाएंगे इदारों में किसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं तो गफलत की वजह से ही आग लगी है या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, आग जिस वजह से लगी हो, लेकिन आग पर अब तक काबू ना पाया जाना इस बात की मेरे ख्याल में क्लेम उसके लिए काफ़ी है कि ये कहीं ना कहीं से तो बहरहाल एक मुजरिमाना गफलत तो अपनी जगह मौजूद है कि 4 दिन गुजर गए, अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये आपने सीनियर रिपोर्टर की बात सुनी। ये गफलत का हो सकता है कि किसी की गफलत की वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब जिस तरीके से सीनियर रिपोर्टर ने कहा कि ये आग अभी 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक आग पे जो है काबू नहीं पाया जा सका। ये जो है वो सवालिया निशान बढ़ता है हुकूमत सिंध पे के 4 दिन गुजर चुके हैं, फायर ब्रिगेड भी लगी हुई है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। क्योंकि आपने देखा असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे होती है, लोगों को सिर्फ पीछे कर रही होती है, लेकिन जो है वो आग बुझाने पे अभी भी जो है आज जाकर कह रहे हैं कि आग पे वो काबू पा लिया गया। अब देखना है ये कि अलाटीज़ के लिए हुकूमत क्या फैसला करती है, क्या इस इमारत को जो है वो इंस्पेक्शन करने के बाद रहने दिया जाता है या उनके लिए कोई मुतबादल जगह दी जाती है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।